Hello everyone, I am Ujjwal Gulati from Goodwill Realtors. Today we'll be discussing the most important things which a consumer should consider before finalizing the property. और मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट आप जब घर खरीदने जाते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि आपको अपना रिक्वायरमेंट नहीं पता चलता। तो सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। सेल्फ अवेयरनेस में मैं क्या बात करना चाहता हूँ, सेल्फ अवेयरनेस कि आप क्या चाहते हैं, क्या आप लेना चाहते हैं, क्या आपका बजट है, किस एरिया में आप प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं, ये सब चीज़ें सबसे पहले आती है। अगर आप लेट्स सपोज कि चाहते हैं कि लेट्स फॉर एन एग्जांपल कि आप गोल्फ कोर्स रोड या हुडा सिटी सेंटर के आसपास प्रॉपर्टी चाहते हैं, तो पहले आप डिफाइन करिए कि आपको कितना एरिया चाहिए, कितना साइज़ चाहिए, कितने फैमिली मेम्बर्स है, कि आपको 3 बेडरूम आपको काम करेगा, 2+ स्टडी काम करेगा या 4 बेडरूम आपके लिए वर्कआउट करेगा। उसके लिए पहले आपको जानना पड़ेगा आपका बजट क्या है। अगर लेट्स सपोज आपका बजट 3 CR है तो आपको 3 CR के अंदर किस एरिया में सर्च करना है ऑप्शंस, और उसमें क्या ऑप्शन आ सकते हैं। तो सबसे पहले आता है सेल्फ अवेयरनेस। अगर आपको सेल्फ अवेयरनेस है तो आपके लिए काम बहुत ईजी हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं कि हुडा सिटी सेंटर चाहिए बट आप लैंड अप कर रहे हो गोल्फ कोर्स रोड पे या फिर एक्सटेंशन रोड पे या द्वारका एक्सप्रेस पे। अगर आपको एक एरिया आपका डिफाइंड है तो आपको सिर्फ उसी एरिया में सर्च करना है। फिर आपको डिफाइन करना रेंज। जनरली क्या होता है, देयर आर लॉट ऑफ हिडन कॉस्ट व्हेन यू आर फाइनलाइजिंग द प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें हिडन कॉस्ट की, हिडन कॉस्ट आर लेट्स सपोज आपने एक प्रॉपर्टी परचेज की 1 CR का, देन उस पर एक स्टैम्प ड्यूटी आता है जो जनरली मेजरली सबको बताया जाता है स्टैम्प ड्यूटी। तो 5% फॉर फीमेल्स, 6% फॉर जॉइंट एंड 7 फॉर मेल्स। इसके बाद आपका 50,000 रुपीज़, जो भी अगर 50 लाख के ऊपर की प्रॉपर्टी तो 50,000 एक आपका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आता है जो कि गवर्नमेंट को जाता है। प्लस आपका लॉयर फीस इसमें आता है। डिपेंड्स कि कितने का प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से आपका 10, 15, 20, 50 कितना भी आता है, विच यू हैव टू कंसल्ट विद योर ब्रोकर जब भी आप प्रॉपर्टी फाइनलाइज करते हैं। उसके बाद अगर बात करूँ तो एक ब्रोकरेज का कॉस्ट आपका और आता है 1% का ब्रोकरेज, आप रीसेल में अगर जा रहे हैं तो ये सारे फैक्टर्स आप जब प्रॉपर्टी बाय करें तो ये कॉस्ट अपने साथ लेके चलना। जनरली व्हाट वी हैव सीन ना कि लोग प्रॉपर्टी का 1 करोड़ का बजट होता है बट दे लैंड अप स्पेंडिंग 1.25 CR जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं था कि हमारा स्टैम्प ड्यूटी भी जाएगा, ब्रोकरेज भी जाएगा, लॉयर फीस भी जाएगा, उसके बाद मेंटेनेंस फीस भी जाएगा। तो ये सारे हिडन कॉस्ट होते हैं जो अपने बायर्स को कंसिडर करने चाहिए। वंस आपका सेल्फ अवेयरनेस पार्ट पूरा होता है तब आप एक अच्छा सा ब्रोकर देखिए उस एरिया का जो क्रेडिबल है एंड जिसने वहाँ पे काफ़ी डील्स कर रखी है और उसको पता है कि हाउ थिंग्स वर्क आउट। ठीक है, बेसिक स्टडी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं आप रैंडमली जाइए किसी ब्रोकर के पास। आप 99 हाउसिंग एंड अदर प्लेटफॉर्म्स जो है उस पर आप सर्वे कर सकते हैं कि क्या मार्केट रेट चल रहा है। मार्केट रेट आप स्टडी करके आप रीच आउट करिए ब्रोकर को एंड उससे पूछिए कि क्या रेट मार्केट में फ्लोट हो रहा है। मार्केट रेट जैसी आपको पता चलेगा है उसके हिसाब से आप सर्वे करना स्टार्ट करिए। डोंट डेविएट टू मच ऑन द एरिया। अगर आपका रिक्वायरमेंट है सपोज कि आपका ऑफिस गोल्फ कोर्स रोड साइबर पार्क है तो आपको चाहिए एरिया हुडा सिटी सेंटर, तो आप बेवजह एक्सटेंशन रोड घूमने जाएंगे तो आपके लिए बहुत दूर पड़ेगा और विच विल नॉट मेक सेंस एंड वो आपका 1-2 महीना सिर्फ ढूंढने में ही खराब हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप स्टिक रहिए एक एरिया के लिए। अगर आप ओपन है दूर जाने के लिए तो आप पहले से ही वो सेल्फ अवेयरनेस के अंदर आ जाएगा, उसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जब आप शॉर्टलिस्ट कर ले अपना सोसाइटी एरिया, उसके बाद आपका रोल बनता है ब्रोकर का कि वो आपको कैसे गाइड करता है। फर्स्ट ही शुड गेट यू अ गुड डील। उसको पता होना चाहिए चेक कंपोनेंट कितना है, कैश कंपोनेंट कितना है, बिकॉज रियल स्टेट में कि ये कंपोनेंट चलते हैं और इस कंपोनेंट में अगर आपको अवेयरनेस नहीं है तो आपके लिए अरेंज करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। एंड फ्यू सेलर्स आस्क फॉर मोर डेल्टा and few sellers ask for full check as well. So you have to communicate that requirement to your broker first hand. अगर आप first hand नहीं बनाएंगे उनको requirement तो अल्टीमेटली जब आपको कुछ पसंद भी आया और आपका रिक्वायरमेंट मैच नहीं हुआ, आप दोनों का फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे दोनों, तो डील अल्टीमेटली वहाँ पे होगी ही नहीं। तो आपको ब्रोकर को बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करना है, दिस इज आवर बजट, दिस इज व्हाट वी हैव बीन लुकिंग फॉर एंड दिस कॉम्पोनेंट विल वर्क फॉर अस। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जब आपको लेट्स सपोज कि पता चलता है आपने फाइनलाइज कर लिया एक एरिया, आपको प्रॉपर्टी समझ आ गई, जब आप मीटिंग में जाए क्लाइंट द वन हु इज सेलर, यू शुड नो हु इज सेलिंग द प्रॉपर्टी बिकॉज प्रोफाइल मैटर्स अ लॉट। The first question which you should ask about the property is whether this property is registered
और ऑन अ जीपीए. जीपीए इज जनरल पावर ऑफ अटर्नी. तो जनरली क्या होता है, लेट्स सपोज इफ यू आर अ सेलर और आपके 2 ब्रदर हैं, भाई फैमिली है, एंड ही इज स्टेइंग आउट ऑफ इंडिया. तो जनरली क्या होता है, एक पावर ऑफ अटर्नी दिया जाता है विच इज़ वेरीफाइड एट द कोर्ट एज वेल. तो आपको ये चेक करना है, अगर जीपीए है तो आजकल जीपीए में बहुत प्रॉब्लम्स हम मार्केट में देख रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स रजिस्ट्री हो नहीं पाता विदाउट ओरिजिनल ऑनर बीइंग हियर. तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि वो जीपीए पे तो नहीं है, उसका डॉक्यूमेंटेशन तो कंप्लीट है. डॉक्यूमेंटेशन में अगर आपका ब्रोकर उसमें फॉर श्योर उसका हेल्प कर देगा. उसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है कि आप जब बिल्डिंग बनती है तो क्या होता है, आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलता है फ्लैट में, ठीक है. अलॉटमेंट लेटर के बाद आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है विच स्टेट्स द कंडीशन ऑफ बायर एंड सेलर. उसके बाद सारा पेमेंट रिसिप्ट, जो पेमेंट किया वो पेमेंट रिसिप्ट होना चाहिए. उसके बाद आपका सेल डीड हो गया एंड रजिस्ट्री हो गया एंड कन्वेंस डीड हो गई. ये सारी चीज़ें अगर आपकी पूरी है जिस ओनर के नाम पे है, उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को आपको तहसील जाके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि ऑनर सेम है या नहीं है. अगर इसमें आपको कहीं भी डाउट आता है, यू शुड चेक विद योर ब्रोकर कि क्या ये डिटेल्स मिसमैच तो नहीं है. अगर मिसमैच है तो यू शुड नॉट गो फॉर दैट स्पेसिफिक डील. एंड इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका फाइनलाइजेशन पे, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, टाइमलाइंस आपका डिफाइंड होना चाहिए एग्रीमेंट में. आपके एंड से क्या पेमेंट जा रहा है और क्या अभी जा चुका है, कितने % आप एग्रीमेंट पे प्लान करते हैं. बिकॉज जनरली एग्रीमेंट टू सेल पे 10% का रूल रहता है गुड़गांव में, बट हर एक ओनर का अलग डिमांड रहता है. तो यू हैव टू डिफाइन दैट एज वेल एंड यू हैव टू गो थ्रू कंप्लीट एग्रीमेंट एंड यू कैन आस्क योर ब्रोकर टू ऐड स्पेसिफिक पॉइंट्स इफ यू हैव एनी. सो ये मेजर पॉइंट्स है जब आप प्रॉपर्टी फाइनलाइज करते हैं गुड़गांव में, स्पेशली इन सेकेंडरी मार्केट.